हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज हम लोग देखने वाला है फाइनेंस का यूनिट 2, मनी मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, बहुत मजा आएगा। आज तुम लोग बहुत कुछ सीखने वाला है इस चैप्टर से। और दूसरा बात देखो, ये जो फाइनेंस जो फील्ड है ना, फाइनेंस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर तुम लोगों को इसमें करियर बनाना है और मोटा पैसा कमाना है, महीना का 1.5-2 लाख रुपया शुरुआत में, ठीक है, जॉब लगते ही 1.5-2 लाख रुपया का तुम्हारा महीना का तुम मिलेगा, तो तुमको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तुमको क्या करना पड़ेगा वो हम तुमको इस वीडियो में बता रहे हैं। ध्यान से सुनना और मेहनत करना पड़ेगा भाई साहब। तो देखो, तुम लोग 12 में है अभी और फाइनेंस पढ़ ही रहे, तो इसके बाद तुम लोग करेगा ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन मतलब बैचलर डिग्री। अगर तुमको फाइनेंस में करियर बनाना है तो या तो तुम बीकॉम कर लो, बीबीए कर लो, या फिर बीए इकोनॉमिक्स कर लो। ये तीनों में से कोई कर लो तो ये तुम्हारा ग्रेजुएशन हो जाएगा। इसके बाद तुमको करना पड़ेगा क्या? एमबीए। ठीक, एमबीए इन फाइनेंस करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? एमबीए इन फाइनेंस। इसके लिए तुमको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में एडमिशन चाहिए होगा, जो टॉप कॉलेजेस है इंडिया के अंदर, उसमें तुमको एडमिशन लेना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए तुमको कैट देना पड़ेगा, कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट। और इसमें तुमको बढ़िया से बढ़िया स्कोर करना पड़ेगा, जिससे तुमको IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद, बैंगलोर, तो ये सब जो है, ये सब टॉप कॉलेजेस है जहां से तुम एमबीए वगैरह करेगा। और इसमें घुसने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? कैट का परीक्षा देना पड़ेगा। ठीक है, ये एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम। इसको तुमको क्रैक करना पड़ेगा, तब तुमको कोई बढ़िया एमबीए कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो अगर तुमको ये एमबीए वाला काम करना है तो तुम ये बैचलर डिग्री में एडमिशन लो और इस कैट वाले में लग जाओ। ठीक है, क्योंकि ये जो बैचलर डिग्री होता है ना, बीकॉम, बीबीए, इतना टफ नहीं होता है। अगर तुमको सबसे आसान में जाना है तो तुम बीकॉम कर लो, सबसे आसान है। बीकॉम में घुसो, साइड बाय साइड अपना तुम कैट का तैयारी करने लगो, सीएटी कैट। इसका कोचिंग वगैरह होता है, उसमें तुम लग जाओ। उधर तुम्हारा बीकॉम कंप्लीट होगा, इधर तुम्हारा कैट भी निकल जाएगा, और जैसे कैट निकलेगा एमबीए में तुमको एडमिशन मिल जाएगा। इसमें तुम करेगा एमबीए इन फाइनेंस। इसके बाद भाई साहब, हाई पेइंग जॉब्स इन कॉर्पोरेट फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब में तुमको बढ़िया से बढ़िया पैकेज मिलेगा और लाइफ सेट हो जाएगा। एनुअल पैकेज 30 लाख 25 लाख से शुरुआत होता है, समझ रहे हैं? तो इसके लिए तुमको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर तुम सीरियस है अपने लाइफ के बारे में, तुम चाहता है तुम्हारा जिंदगी चेंज हो, तुम्हारे फैमिली वाले का चेंज हो, तो भाई साहब करना पड़ेगा मेहनत। आज नहीं करेगा तो 2 साल बाद करना पड़ेगा, 5 साल बाद करना पड़ेगा, 10 साल बाद करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। ये जो मेहनत वाला जो कहानी है ना, इससे तुम भाग ही नहीं सकते। अगर नहीं करना चाहता तो फिर जियो, ऐसे ही जियो, कॉमन लाइफ जियो, समझ रहा है? लेकिन अगर जिंदगी में फोड़ना है, और ये एज है भाई साहब, तुम लोगों को जो अभी एज है ना, मतलब कुछ कर दो, समझ रहा है? कुछ कर दो कि बाद में कोई रिग्रेट ना हो कि भाई टाइम तो था, सर बता रहा था कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन मतलब मेहनत नहीं कर पाया। तो अपना आंख खोलो और लग जाओ मिशन में। तो ये था आज का ज्ञान, और अब हम लोग शुरू करेंगे अपना क्लास, मतलब असली मुद्दे पे आता है अब। तो यूनिट 2, मनी मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, 20 मार्क्स आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखेगा मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या है? तो देखो क्या लिखा हुआ है, द मनी मार्केट इज ए फाइनेंशियल मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड lending of funds. It deals in highly liquid and low financial instruments with maturities of 1 year or less. तो सबसे पहला बात ये क्या है? ये एक फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट। अब देखो, तुमको चाहिए घर का राशन, चावल, आटा, तुम कहाँ जाएगा? किसी राशन के दुकान में जाएगा, वहां से चावल आटा लेगा। अगर तुमको चाहिए फिश तो तुम फिश मार्केट में भागेगा। तुमको चाहिए वेजिटेबल, तुम वेजिटेबल मार्केट में भागेगा। वैसे ही ये क्या है? ये भी एक मार्केट है, समझ रहे हैं? ये भी एक मार्केट है। और ये किस चीज का मार्केट है? ये फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मतलब पैसा, पैसे से रिलेटेड, समझ रहा है? पैसे से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड। तो यहाँ होता क्या है? यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बोरोइंग मतलब उधारी, ठीक? शॉर्ट टर्म, वो भी शॉर्ट टर्म, ज्यादा समय के लिए नहीं, मतलब साल भर या उससे भी कम। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग या फिर लेंडिंग ऑफ फंड्स। लेंडिंग मतलब तुम किसी को दिया उधारी में, तो लेंडिंग ऑफ फंड्स ओकर, समझ रहे हैं? तो पहला बात क्या कि एक फाइनेंशियल मार्केट है जहां पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग या फिर लेंडिंग ऑफ फंड्स होता है, दिया जाता है या फिर लिया जाता है, क्या चीज? फंड। उसके बाद इट डील्स इन हाईली लिक्विड एंड लो रिस्क फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। हाईली लिक्विड मतलब आसानी से बेचा और खरीदा जा सके, उसको बोलता है हाईली लिक्विड। लो रिस्क फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब यहाँ पे जो चीज खरीदा बेचा जाता है उसमें रिस्क बहुत कम होता है, ठीक? और उसका मैच्योरिटी साल भर या उससे भी कम होता है। आ रहा है बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? तो देखो, इसका अगर डेफिनेशन तुमको पूछे कि क्या है बताओ, तो तुम क्या बोलेगा? ये तो था इसका, देखो, इंट्रोडक्शन। अगर तुमसे पूछे कि व्हाट इज मनी मार्केट, तो तुम ये भर के आ जाना वहां से लेके यहाँ। अगर तुमको डेफिनेशन वगैरह पूछ लिया तो तुम यहाँ पे डेफिनेशन उठा के लिख देना उसका। ये अगर अकॉर्डिंग टू द आरबीआई क्या बोलता है? द मनी मार्केट इज द सेंटर फॉर डीलिंग इन मॉनेटरी एसेट्स ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर। मॉनेटरी एसेट्स मतलब
मॉनिटरी मतलब मनी, समझ रहा है, मॉनिटरी मतलब मनी, ऐसा कोई एसेट है जो मनी से रिलेटेड है और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। इसके बाद देखो एक और कोई इकोनॉमिस्ट है, ये भी कुछ बताया है मनी मार्केट के बारे में। मनी मार्केट इज द collective name given to the various firms and institutions that deal with the various grades of near market। तो ये भी मोटा मोटी वही बोल रहा है। अब आगे बढ़ो, इसके बाद देखो फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। फीचर्स मतलब ये है क्या, समझ रहे हैं, ये चीज जो है मनी मार्केट ये है क्या, फीचर्स मतलब वही होता है। नंबर 1 देखो क्या बोलता है, डील्स विथ शॉर्ट टर्म फंड्स। तो ये ऐसा फंड में डील करता है जो कि शॉर्ट टर्म है, ये तुमको पता ही है, साल भर या साल से कम, उन सब चीजों में, उन सब इंस्ट्रूमेंट में ये डील करता है। हाईली लिक्विड मार्केट मतलब तुम आसानी से ये जो एसेट है तुम्हारे पास मनी मार्केट में जो तुम खरीदा है एसेट, उसको तुम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग हाईली लिक्विड मार्केट। रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सा है तुम्हारा, इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, और इसको रेगुलेट वही करता है। रेगुलेट मतलब ये कैसे चलेगा, इसका रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होना चाहिए, समझ रहे हैं, मतलब सारा कुछ। और इसमें तुम खरीद बेच, बाय और सेल कहीं से भी बैठ के कर सकता है आज का डेट में, फोन से, लैपटॉप से, समझ रहे हैं। यहाँ पे जो चीजें मिलता है मनी मार्केट में, ये जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है जिसमें तुम बाय सेल करेगा, ये तुम कहीं से भी बैठ के कर सकता है। अब आजकल सारा ऑनलाइन होता है, सारा काम कहीं से भी बैठ के तुम कर सकते हो। इन्वॉल्व्स ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब हर दिन लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन होता है, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है यहाँ पे हर दिन। एंश्योर्स मॉनेटरी स्टेबिलिटी, हेल्प्स इन मेंटेनिंग लिक्विडिटी एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन तुमको बता दिया था पहले यूनिट 1 में, अगर यूनिट 1 नहीं देखा है तो पहले वहां पे जाओ, उसको इज्जत से देखो, यूनिट 1 आरबीआई के बारे में सब कुछ कहानी है वहां पे, उसके बाद यहाँ पे आना। तो ये क्या करता है मनी मार्केट, इसका और फीचर क्या था कि ये लिक्विडिटी मेंटेन करता है, मतलब लिक्विडिटी मतलब कैश, ठीक है, आसानी से जहां पे हम लोग खरीद बेच करा जा सके। सपोर्ट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी भी तुमको बताया हम क्या होता है, ठीक है, तो उसको भी ये सपोर्ट करता है, किस चीज में, डेवलपमेंट में। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है सब मार्केट्स, कॉम्पोजिशन ऑफ मनी मार्केट। अब देखो ये जो मनी मार्केट है यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, मतलब क्या खरीदा और बेचा जाता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, और ये क्या चीज से बनता है, ठीक है, ये जो मनी मार्केट है किन सब चीजों से ये बनता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, ये है तुम्हारा कॉल मनी मार्केट, डील्स विद वेरी शॉर्ट टर्म फंड्स 1 to 14 डेज, ठीक है, ये ऐसा कोई फंड है जो कि 1 to 14 डेज के अंदर ही खत्म हो जाता है। ट्रेजरी बिल्स मार्केट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द गवर्नमेंट। इसके अंदर और क्या आता है, ट्रेजरी बिल मार्केट। कॉमर्शियल पेपर मार्केट, यहाँ क्या होता है, कंपनी इशू करता है अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट्स टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल। Certificates of deposit market. Banks and financial institutions issue certificates of deposits to attract short-term funds. Next, bill market deals with bills of exchange which are short-term promissory notes issued in trade transaction. तो जो मनी मार्केट है इन सब को मिला के बनता है, इन सबको मिला के बनता है। अब जैसे कि तुम कोई राशन का दुकान में गया तो वहां पे ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ तुमको चावल ही मिलेगा, वहां पे तुमको आटा भी मिलेगा, आलू मिलेगा, प्याज मिलेगा, तो बहुत सारा चीज मिल के एक राशन का दुकान बनता है। वैसे ही ये मनी मार्केट जो है इन सब को मिला के मनी मार्केट बनता है। आ रहा है बात समझ में? अगर खोपड़ी में कुछ अगर बात ना जाए तो नीचे कमेंट करना। नेक्स्ट देखो इंस्टीट्यूशंस इन द मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर कौन कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि इन्वॉल्व है और पार्टिसिपेट करता है। अब देखो जो फिश मार्केट है वहां पे कौन जाएगा, जो नॉन वेजिटेरियन है, वेज वाला तो जाएगा नहीं। वैसे ही मनी मार्केट में कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन वाला है जो कि इन्वॉल्व रहता है, पार्टिसिपेट करता है। सबसे पहले आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द इंडियन मनी मार्केट। ये हीरो है आरबीआई, यही इसको कंट्रोल करता है और रेगुलेट भी करता है कि इसको क्या करना है, कैसे करना है। तो ये इसका फादर है, डैडी है, पापा है। कौन? आरबीआई। कॉमर्शियल बैंक्स मेजर लेंडर्स एंड बोरोवर्स इन द मार्केट। कॉमर्शियल बैंक मतलब तुम अपने आसपास जितना भी बैंक देखता है, एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, ये सब सारा कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का काम क्या है? डिपॉजिट लेना, लोन देना। तो ये जो बैंक्स वगैरह है ये भी इस मार्केट में इन्वॉल्व होता है, पार्टिसिपेट करता है। और ये करता क्या है? ये पैसा लेंड करता है और बोरो भी करता है। लेंड मतलब किसी को देना और किसी से लेना मतलब बोरोवर। एनबीएफसीज मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। देखो एक तो कॉमर्शियल बैंक होता है जो कि तुम्हारा अकाउंट खोल देता है, तुम उसमें डिपॉजिट कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, वो तुमको लोन भी देता है, ठीक है। लेकिन ये जो एनबीएफसीज है ना, ये सिर्फ लोन देने का काम करता है। इसमें तुम डिपॉजिट या विड्रॉ नहीं कर सकता है, ये सिर्फ लोन देने का काम करता है एनबीएफसीज वगैरह। तो देखो प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सर्विसेज, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्ट इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो तुम एडवर्टाइजमेंट देखता होगा अपना टीवी में, फोन में, यूट्यूब में,
म्यूचुअल फंड सही है ऐसा चिल्लाते रहता है। पहले अमिताभ बच्चन चिल्लाता था, अब पता नहीं कौन है। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये एक स्कीम है जहां पे बहुत सारा लोगों से पैसा लेता है लोग और उस पैसा को मार्केट में लगाता है, मतलब स्टॉक मार्केट में लगाता है, और वहां से जो भी पैसा बनता है वो तुमको मिलेगा बाद में। आ रहा बात समझ में? तो ये ऐसे काम करता है। तो ये म्यूचुअल फंड वाला भी इस मनी मार्केट में इन्वेस्ट करता है, समझ रहा है? स्टॉक मार्केट में तो करता ही है, मनी मार्केट में भी ये लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसेस प्रोवाइड लिक्विडिटी बाय डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? तो कुछ डिस्काउंटिंग और फाइनेंस वाला जो बिजनेस वगैरह है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। चलो आगे देखते हैं। फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट, मतलब ये जो मनी मार्केट ये करता क्या है? सबसे पहला बात, मेंटेन्स लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर ये लिक्विडिटी मेंटेन रखता है। लिक्विडिटी मतलब तुम आसानी से कुछ खरीद सकता है, बेच सकता है, समझ रहे हो? उसको आसानी से अपना जो फंड है तुम्हारा उसको आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लिक्विडिटी। हेल्प्स इन मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है ये कौन बनाता है? ये आरबीआई बनाता है। पैसे का किस हिसाब से इकोनॉमी में होना चाहिए, मार्केट में कितना सप्लाई होना चाहिए पैसे का, इसको बोलते हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी। और ये कौन करता है, कौन बनाता है? ये आरबीआई बनाता है। आ रहा है बात समझ में? आरबीआई जो है वो इस मनी मार्केट को इस्तेमाल करता है इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, कि इन्फ्लेशन ज्यादा ना हो जाए और मनी सप्लाई मार्केट के अंदर एक हिसाब से रहे। तो ये सारा चीज यहाँ पे होता है। प्रोवाइड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब तुम्हारे पास में मान लो एक्स्ट्रा पैसा है तो तुम इस मनी मार्केट में वो पैसे को इन्वेस्ट करके रिटर्न कमा सकता है, समझ रहा है? प्रॉफिट कमा सकता है। तो यही वही बोल रहा है। Ensures financial stability, helps in maintaining balance in the financial market। तो ये बैलेंस भी मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। Promotes economic growth, provide funds to businesses and the government। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ये प्रमोट करता है। आगे देखो, तो इंपॉर्टेंस ऑफ मनी मार्केट, इसका जरूरत क्या है मनी मार्केट का? तो सबसे पहला, इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डायरेक्ट फंड्स टू प्रोडक्टिव एरियाज ऑफ द इकोनॉमी। तो सबसे पहला बात, रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज मतलब फंड, समझ रहे हैं? फंड तो लिमिटेड है, जो तुम्हारे पॉकेट में पैसा है वो तो लिमिटेड है, समझ रहे हैं? अब उसको तुम अगर इज्जत से इस्तेमाल नहीं किया तो क्या होगा? बाद में रोएगा तुम कि बिना मतलब खर्च कर दिया। तो वही बात है यहाँ पे। तो जितना भी रिसोर्सेज है उन सबको सही इस्तेमाल किया जाए, उसमें ये हेल्प करता है। फैसिलिटेट्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग, मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लेंडिंग में ये हेल्प करता है, आसानी से ये चीजें इंप्लीमेंट करवाता है। रिड्यूसेस रिस्क इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो भी तुम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करता है, मतलब कुछ एसेट खरीद लिया, बेच दिया, उसको ये आसान बनाता है। तुम्हारा जो रिस्क है उसको कम करता है। कौन? मनी मार्केट। एनहेंसेस क्रेडिट अवेलेबिलिटी, एंश्योर्स इजी एक्सेस टू क्रेडिट फॉर वेरियस सेक्टर्स। अब तुमको पता ही है बहुत सारा सेक्टर है अपना, उन सेक्टर में क्या चाहिए? क्रेडिट चाहिए, पैसा चाहिए। तो कहां से आएगा? वो यहां से आएगा। ये उनको एसेस करवाता है किस चीज का? क्रेडिट का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डेवलप्ड मनी मार्केट, तो एक वेल डेवलप्ड मनी मार्केट कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहला बात, प्रेजेंस ऑफ ए सेंट्रल बैंक, ए स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी बॉडी लाइक द आरबीआई सुपरवाइजेस एंड कंट्रोल्स द मार्केट। तो सबसे पहला बात, एक सेंट्रल बैंक का होना जरूरी है जिससे वो उसको कंट्रोल करे, रेगुलेट करता रहे। आ रहा है बात समझ में? अब तुम लोग हैं, तुम लोग को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो तुम लोग तो आतंक मचा देगा, तुम तो कुछ भी कर देगा। तो तुम लोगों को लगाम लगाने के लिए, जिससे तुम लोग उत्पात ज्यादा ना करे, उसके लिए तुम्हारा पेरेंट्स है, बाहर पुलिस है, गवर्नमेंट है, आर्मी है, समझ रहा है? तो ये सब चीजों को बनाया गया है। वैसे ही यहाँ मनी मार्केट में सब कुछ इज्जत से चलता रहे उसके लिए सेंट्रल बैंक बनाया गया है, जो कि ये इसका रूल्स रेगुलेशन कैसे काम करेगा सब कुछ यही बताता है। आगे, वेल इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर, सब मार्केट वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। वेल इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर होना चाहिए। वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट वगैरह होना चाहिए जिसको हम लोग बाय सेल कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, कॉल मनी। ये सब क्या है? ये सब है इंस्ट्रूमेंट जो कि हम लोग इस मनी मार्केट में खरीदता है, बेचता है और प्रॉफिट कमाता है। आ रहा है बात समझ में? तो हम तुमको पहले ही बताया था, राशन दुकान में क्या मिलता है? आटा, चावल, आलू, प्याज। तो वो सब क्यों बेच रहा है? वो क्योंकि वो प्रॉफिट कमा रहा है। वो 10 रुपए में अगर मान लो खरीद के ला रहा है तो 12 में बेच रहा है, 15 में बेच रहा है, तो बीच में प्रॉफिट कमा रहा है। वैसे ही मनी मार्केट में तुम अगर आएगा तो इन सब चीजों को क्या करेगा? तुम खरीदेगा, अपने पास रखेगा, बीच में पैसा कमाएगा। अगर 100 में खरीदा, पैसा इसका दाम बढ़ गया टाइम की वजह से, तो ये 150 का हो गया तो बेच दिया इसको, समझ रहा है? तो ये सब इंस्ट्रूमेंट है, इन्हीं को हम लोग बेच और खरीद सकता है। आगे देखो, एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम, कमर्शियल बैंक्स प्ले क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। अब देखो, जो बैंकिंग सिस्टम है ना आज का डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ भी तुमको खरीदना बेचना है ऑनलाइन,
वो कहाँ से जाएगा, वो बैंकिंग सिस्टम से ही जाएगा। बैंक में अपना पैसा डालेगा, फिर उस पैसे से तुम कहीं भी बैठ के कुछ भी तुम खरीद बेच सकते हो। तो बैंकिंग सिस्टम जो है वो बहुत ही जरूरी है, और उसका इफिशियंट होना भी बहुत जरूरी है, मतलब काबिल होना भी जरूरी है। एक्टिव सेकेंडरी मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी इजीली ट्रेडेड फॉर लिक्विडिटी। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है ये आसानी से बेचा और खरीदा जा सकता है। स्टेबल इंटरेस्ट रेट्स, तो जो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह होता है बैंक में, तुमको देखा, तुम जब तुम लोन लेता है या फिर तुम अपना पैसा वगैरह जमा करवाता है बैंक में, तो तुमको क्या मिलता है, तुमको इंटरेस्ट मिलता है। तो वो जो इंटरेस्ट है वो स्टेबल रहना चाहिए, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये था इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डेवलप मनी मार्केट। अब हम लोग देखेगा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस। तो मनी मार्केट तुमको पता ही है, ये एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में काम करता है, और कैपिटल मार्केट ये एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट में काम करता है। चलो आगे देखो डेफिनेशन। मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लेस देन 1 ईयर। ये ऐसा मार्केट है जहां पे जो चीजें हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, वो शॉर्ट टर्म के लिए खरीद बेच करा जाता है। और जो कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म वाला है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज बाय और सेल होता है, जैसे कि शेयर्स, किसी भी कंपनी का शेयर्स या फिर बॉन्ड्स। पर्पस प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। लिक्विडिटी मतलब जिसको आसानी से कैश में कन्वर्ट करा जा सके। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये हम लोग को हेल्प करता है, और कैपिटल फॉर्मेशन में भी मदद करता है। आगे इंस्ट्रूमेंट्स, तो यहाँ पे क्या क्या बिकता है मनी मार्केट में? ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। और यहाँ कैपिटल मार्केट में क्या बिकता है? शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सारा चीजें यहाँ पे डील होता है। नेक्स्ट देखो, रेगुलेटर आरबीआई है यहाँ पे, और यहाँ पे रेगुलेटर कौन है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। रेगुलेटर मतलब पुलिस, समझ रहे हैं? पुलिस है मान लो, मतलब कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो ये लोग आ जाएगा। तो मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है जो इसको चलाता है? वो है आरबीआई। किसी भी फ्रॉड वगैरह से ये तुमको बचाएगा। आगे इधर कौन है बचाने वाला? सेबी, एसईबीआई। देखो रिक्स, यहाँ पे जो रिक्स है वो काफी कम रहता है। यहाँ पे कैपिटल मार्केट में हायर रिक्स, ठीक है, इसमें जो रिक्स वगैरह थोड़ा ज्यादा रहता है। रिटर्न्स, यहाँ पे जो है रिटर्न वगैरह थोड़ा तुमको कम देखने को मिलेगा। यहाँ पे हायर रिटर्न्स ओवर टाइम। सिमिलरिटीज बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, दोनों में सिमिलरिटीज क्या है? तो पहला बात, बोथ आर कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट तुमको बता ही रखा है, जहां पे पैसे से रिलेटेड चीजें बेचा और खरीदा जाता है। तो ये जो दोनों जो मार्केट है ना, दोनों में यही काम होता है। ये दोनों क्या है? ये दोनों फाइनेंशियल मार्केट है। यहाँ पे बोरोइंग, लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और ये दोनों क्या करता है? आसान करता है करने में। क्या चीज? ये तीनों चीज। आगे देखो, बोथ प्लेज ए क्रूशियल रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अपना जो इकोनॉमी है उसको ग्रोथ करवाने में इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग फंड प्रोवाइड करता है अलग अलग सेक्टर में। बोथ इन्वॉल्व फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, दोनों के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जिसको तुम खरीदा और बेच सकता है। डील विद सिक्योरिटीज थ्रू ऑफ डिफरेंट टेनियर, मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम वाला सिक्योरिटीज तुम बेच सकता है, खरीद सकता है। आगे, बोथ ऑपरेट अंडर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। आरबीआई रेगुलेट्स द मनी मार्केट, सेबी रेगुलेट्स द कैपिटल मार्केट। मतलब दोनों को रेगुलेट करने के लिए चीजें बनाया हुआ है कि जिससे किसी को नुकसान ना हो, किसी के साथ कोई फ्रॉड ना हो। मनी मार्केट में आरबीआई है और कैपिटल मार्केट में सेबी है। आगे देखो, बोथ फैसिलिटेट्स सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, एनकरेज इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस टू इन्वेस्ट सरप्लस फंड्स। तो जो भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, मतलब सरप्लस फंड, उसको तुम इन्वेस्टमेंट में लगा सकता है। कहां पे? यहाँ पे, इन दोनों जगह में। ये दोनों क्या है? ये फाइनेंशियल मार्केट है जहां पे पैसे से रिलेटेड काम होता है। अलग अलग चीजें तुम खरीद सकते हैं अपना टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर तुमको शेयर वगैरह खरीदना है तो तुम यहाँ जाएगा, तुमको शॉर्ट टर्म कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो तुम मनी मार्केट में जाएगा। आ रहा है बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? हाँ, तो अब देखो इंडियन मनी मार्केट, अपना जो इंडियन मनी मार्केट है वो कैसा है? तो स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन मनी मार्केट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्टर। 2 सेक्टर में बांटा गया है अपना इंडियन मनी मार्केट को। तो पहला जो सेक्टर है वो क्या है? वो है ऑर्गेनाइज सेक्टर। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह आता है। ऑर्गेनाइज है ये। ऑर्गेनाइज मतलब जो कि इज्जत से काम करता है, हर एक चीज रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम होता है यहाँ। दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ क्या होता है? इंक्लूड्स मनी लेंडर्स, चीट फंड्स एंड इंडिजिनियस बैंकर्स। ये क्या है? ये बिना इज्जत वाला है। यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन काम नहीं करता है, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये वो है। तो 2 सेक्टर में बांटा गया है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज मतलब जहां पे कुछ भी हो रहा है, समझ रहा है? मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर जहां पे हर एक चीज अपना एक हिसाब से काम हो रहा है,
हर एक चीज का एक रेगुलेशन वाला बॉडी है। तो चलो आगे बढ़ो। डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, तो खराबी क्या है इंडियन मनी मार्केट में? सबसे पहले लेक ऑफ इनफॉर्मिटी, अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स ऑपरेट सेपरेटली, पहला बात। दूसरा, सीजनल फ्लक्चुएशंस, डिमांड फॉर फंड्स इंक्रीजेस ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स, एग्जांपल एग्रीकल्चरल सीजन्स। तो इसमें फ्लक्चुएशन वगैरह रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है डिमांड। इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटीज, जो बैंकिंग फैसिलिटीज है वो उतना अच्छा नहीं है, खासकर गांव में। तो तुमको पहले बताया कि बैंकिंग जो सिस्टम है वो बहुत ही तगड़ा चाहिए होगा, तभी जाके कोई कंट्री आगे बढ़ सकती आज का डेट में, क्योंकि हर एक चीज बैंक से रिलेटेड है। अगर तुम बैंक से नहीं जुड़ा हुआ है और बैंक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है तो फिर गड़बड़ है। डोमिनेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, लोकल मनी लेंडर्स स्टिल प्ले ए बिग रोल। तो ये सब सारा क्या था? डिफेक्ट्स, जो कि ठीक नहीं है मनी मार्केट में। नेक्स्ट हम लोग देखेगा इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड इन द इंडियन मनी मार्केट। ट्रेडेड मतलब बाय एंड सेल, और इंस्ट्रूमेंट मतलब वही सामान, जैसे कि राशन दुकान में आटा चावल, वही वैसे ही मनी मार्केट में ये सब सारा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बेचा और खरीदा जाता है। तो सबसे पहला बात, ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, इशूड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इशू करता है, तुम चाहे तो इसको खरीद सकता है, बेच सकता है और पैसा कमा सकता है। नेक्स्ट, कॉमर्शियल पेपर्स issued by the companies, certificate of deposits issued by the banks, call money and notice money, short term interbank lending, repurchase agreements used by banks for liquidity management। तो ये सब सारा चीज है जो कि यहाँ पे ट्रेड होता है, बाय और सेल होता है। कहाँ पे? मनी मार्केट। आगे देखो क्या है, लेंडर्स एंड बोरोवर्स इन द इंडियन मनी मार्केट। लेंडर्स मतलब जो कि पैसा देता है, बोरोवर्स मतलब जो कि पैसा लेता है। तो आ जाओ, सबसे पहले हम देखते हैं लेंडर कौन है। लेंडर आरबीआई है, कॉमर्शियल बैंक्स है, गवर्नमेंट है, म्यूचुअल फंड्स है और एनबीएफसीज है। ये सब सारा कौन है? ये सब लेंडर्स है। और बोरोवर कौन है यहाँ पे? कॉमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट हाउसेस। तो ये है बोरोवर्स। आगे देखो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट खत्म हो गया, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो देखो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेगा कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू द कन्वर्जन ऑफ one country's currency into another. It facilitates international trade and investments. तो जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर मान लो हम अमेरिका गए अभी, तो हमको क्या चाहिए? हमको तो डॉलर चाहिए होगा। जो इंडियन पैसा है उसको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम अपना इंडियन पैसा देगा, डॉलर ले लेगा। तो यही चीज है फॉरेन एक्सचेंज। अब इससे क्या होता है, अब जब भी तुम इंटरनेशनल ट्रेड करेगा, कुछ भी खरीदेगा बाहर से, इंडिया से बाहर, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा, अलग देश का जो करेंसी है वो चाहिए होगा, तो तुम करवा लेगा अपना एक्सचेंज, ठीक है। इससे क्या होता है? इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट्स होता है, मतलब आसानी से काम हो जाता है। किससे? फॉरेन एक्सचेंज। मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, वो जो हम लोग देखा था वो क्या था? वो सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज था। अब हम लोग आ गया मार्केट में, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज ए ग्लोबल मार्केट वेयर करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड। इट हेल्प्स इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो क्या है? वो है ग्लोबल मार्केट, मतलब कोई भी इंसान कहीं भी बैठ के खरीद बेच सकता है। कहाँ पे? कहाँ पे? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। और यहाँ पे हम लोग किस चीज का बाय सेल करता है? करेंसी, अलग अलग देश का करेंसी, ठीक है। जैसे अपना है INR, वैसे ही तुम किसी भी देश का जो करेंसीज है वो इस ग्लोबल मार्केट में तुम बाय और सेल कर सकते हो। इससे क्या होगा? इससे जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जैसे अपना जो कंट्री है वो किसी और कंट्री से ऑयल खरीदता है, तो उसको क्या में पेमेंट करना पड़ेगा? उसको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मान लो अमेरिका से खरीदा है तो, या फिर तुम बंदूक वगैरह खरीद लिया, जो अपना कंट्री है वो बाहर से वेपन वगैरह भी मंगवाते, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया। तो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो सब सारा डॉलर में होता है। आ रहा है बात समझ में? चलो, इसका फीचर्स वगैरह क्या है? तो ग्लोबल मार्केट जो है वो ऑपरेट्स वाइडली 24/7, मतलब 24 घंटा खुला रहता है, और 7 दिन, समझ रहा है? हफ्ता का 7 दिन 24 घंटा ये खुला रहता है। कभी भी तुम यहाँ पे जाके बाय और सेल कर सकता है इस मार्केट। हाईली लिक्विड, लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। इन्फ्लुएंस बाय इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे कि एक्सचेंज रेट्स फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशन। तो तुम्हारा कंट्री में जैसा कंडीशन रहेगा उसके हिसाब से तुम्हारा जो रुपीस का वैल्यू है वो ऊपर नीचे होते रहता है, समझ रहा है? तुम सुना होगा कभी कि $1 का भी हिसाब 80 है, 85 है, 90 है, समझ रहा है? तो वो फ्लक्चुएट होते रहता है। क्यों? डिमांड और सप्लाई के वजह से। जैसे तुम्हारा कंडीशन रहेगा कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, उस हिसाब से वो चीज फ्लक्चुएट होते रहता है। आगे, रोल ऑफ सेंट्रल बैंक्स। तो जैसे अपना
इंडिया में आरबीआई है सेंट्रल बैंक, वैसे ही हर एक कंट्री का अपना अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। तो ये सब क्या करता है, ये जो सेंट्रल बैंक है लोग क्या करता है, ये लोग स्टेबलाइज करने के लिए अपना जो इंडियन रुपीज है वो ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो, ऊपर नीचे है, ये लोग उसमें इंटरवेंट भी करता है, मतलब उस पर काम भी करता है लोग। इन्वॉल्व्स मल्टीपल करेंसीज, ये देखो ये अलग अलग कंट्री का करेंसी है। तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में तो ये सब जितना भी अलग अलग कंट्री है उन सब का जो करेंसीज वगैरह है वो बाय सेल कर सकते। फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, अब ये करता क्या है, तो सबसे पहला बात करेंसी कन्वर्जन, एनेबल्स बिजनेसेस एंड ट्रेवलर्स टू एक्सचेंज करेंसीज। अब बताया तुमको, तुम अगर अमेरिका गया तो तुमको एक्सचेंज करना पड़ेगा अपना जो करेंसी वगैरह है, इंडियन रुपीज से उसको डॉलर में लेना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, अपना करेंसी को कन्वर्जन करने में मदद करता है। दूसरा बात रिस्क हेजिंग, हेल्प्स बिजनेसेस प्रोटेक्ट अगेंस्ट करेंसी फ्लक्चुएशन। तो क्योंकि करेंसी जो है उसमें फ्लक्चुएशन आते रहता है, समझ रहे हैं, तो इस मार्केट में हम लोग ये चीज भी कर सकते हैं, रिस्क को अपना हेज कर सकता है, बचा सकता है। स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टर्स बाय एंड सेल सिक्योरिटीज फॉर, अब जैसे तुमको पता है कि जो जितना भी करेंसीज वगैरह है उनका दाम कम बेसी होते रहते हैं। तो अगर तुम मान लो इसमें प्रॉफिट कमाना चाहता है तो कैसे करेगा, 100 में खरीदा किसी चीज का करेंसी और अगर उसका वैल्यू बढ़ गया 110 हो गया तो बेच दिया। तो ये सब काम भी यहाँ पे होता है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट ensures both international transactions. Liquidity management ensures smooth international transactions. तो ये जो मार्केट है यहाँ पे लिक्विडिटी तुमको आराम से मिलेगा, मतलब तुम जब चाहे तुम खरीद सकता है, बेच सकता है, तो आसानी से ये चीज मैनेज होता है यहाँ पे। रेगुलेशन एंड स्टेबिलिटी मेंटेन्स बैलेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड। पार्टिसिपेंट्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कौन कौन लोग है या फिर इंस्टीट्यूशन है जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, बाय सेल करता है या फिर इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहला बात सेंट्रल बैंक्स, जितना भी कंट्री है उन सब का सेंट्रल बैंक यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है, जैसे कि अपना आरबीआई, फेडरल रिजर्व, या अमेरिका वाला है ईसीबी, रेगुलेट एक्सचेंज रेट्स। कॉमर्शियल बैंक्स एचडीएफसी, एसबीआई, जितना भी कॉमर्शियल बैंक है वो सब क्या करता है, फैसिलिटेट्स करेंसी ट्रेडिंग। बिजनेसेस एंड कॉर्पोरेशंस कंडक्ट इंटरनेशनल ट्रेड। इन्वेस्टर्स एंड स्पेकुलेटर्स ट्रेड करेंसीज फॉर प्रॉफिट, ये जो करेंसी वगैरह है उसको वो लोग बाय सेल करता है प्रॉफिट के लिए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस मैनेज फॉरेन रिजर्व्स। आगे देखो टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो सबसे पहला बात स्पॉट मार्केट, इमीडिएट करेंसी ट्रांजैक्शन हो जाता है यहाँ पे, मतलब अलग अलग जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसमें कौन कौन सा मार्केट आता है। तो पहला क्या था, स्पॉट मार्केट, यहाँ पे जो करेंसीज वगैरह है वो इमीडिएटली ट्रांजैक्शन हो जाता है। फॉरवर्ड मार्केट, यहाँ पे होता है फ्यूचर करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स पे ट्रेड होता है। नेक्स्ट फ्यूचर मार्केट, स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर फ्यूचर डिलीवरी। ऑप्शन मार्केट गिव्स द राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू ट्रेड करेंसीज। नेक्स्ट स्वेप्स मार्केट, एक्सचेंज ऑफ करेंसीज फॉर ए फिक्स्ड टाइम पीरियड। तो ये सब सारा अलग अलग टाइप का मार्केट है जो कि तुमको यहाँ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में देखने को मिलेगा। आ रहा है बात समझ में, जा रहा है कुछ बात खोपड़ी में, चलो बढ़िया। तो ये था पूरा अपना यूनिट 2 मनी मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आया मजा, कुछ समझ में आया? तो यहां से तुम लोगों का काम शुरू होता है। इस चैप्टर को बढ़िया से एक बार दो बार देख लो, पूरा वीडियो को समझ लो, उसके बाद अपना प्रिपरेशन चालू कर दो। तो अभी के लिए इतना ही था। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना, और कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट भी कर सकते। चलो बाय बाय।